नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, जो लोग घबराहट से बाहर निकलना चाहते हैं वह कुछ दिनों तक तो वह सब कुछ करते हैं जिससे घबराहट का स्तर कम होता है, परंतु जैसे ही आराम लगने लगता है वह सारे प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कुछ ही दिनों बाद वापस से घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। समस्या का सामना कर रहा इंसान कई बार यह बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे हल अपनाने चाहिए, मुझे लगातार प्रयास करना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी मैं खुद को मोटिवेट नहीं रख पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे सामने क्या हल मौजूद हैं, अगर मैं उन हल को अपनाऊंगा तो निश्चित तौर पे घबराहट का स्तर कम होगा, परंतु मैं ठीक ढंग से प्रयास ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपके साथ भी यह स्थिति बन रही है कि आप घबराहट से बाहर तो आ जाते हैं, घबराहट को नियंत्रित तो कर लेते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि जो डर की भावना है वो बहुत ही शक्तिशाली भावना है। जब एक इंसान को डर सताता है तो वह सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जब किसी इंसान के घबराहट का स्तर बहुत अधिक होता है दोस्तों, तो उसके मन में ढेरों चिंता युक्त विचार चलते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब घबराहट का स्तर बहुत अधिक बढ़ने लगता है तो भविष्य को लेकर के न जाने किस किस तरीके के विचार उठने लगते हैं, जो कि नकारात्मकता के स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं, बेचैनी के स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं। तो जब घबराहट का स्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है तो उस स्थिति में मन में चलने वाले चिंता युक्त विचार, पैदा होने वाला डर ही मोटिवेशन का काम करता है, एक अभिप्रेरणा का काम करता है। लगने वाला डर यह बतलाता है कि अगर तुमने घबराहट से निकलने के प्रयास नहीं किए तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ इतना बुरा हो जाएगा जिसको शायद तुम संभाल भी नहीं पाओगे। और इस डर के चक्कर में एक इंसान सारे हल को अपनाने लगता है, और परिणाम यह होता है दोस्तों कि भले ही डर के चलते हल अपनाए जा रहे हों, परंतु जब हल को अपनाया जाता है, व्यवस्थित ढंग से घबराहट से बाहर निकलने के प्रयास किए जाते हैं, तो उसका परिणाम होता यह है कि घबराहट के स्तर में तेज़ी के साथ कमी आने लगती, और जैसे ही घबराहट के स्तर में कमी आती है डर का स्तर भी कम होने लगता है, और होता हुआ डर का स्तर कम व्यक्ति के मोटिवेशन को कम करता चला जाता है। या हम कई परिस्थितियों में तो कहेंगे कि एक इंसान ये मान कर के बैठ जाता है कि अब मैं घबराहट से पूरी तरीके से बाहर निकल चुका हूँ, अब मुझे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही वह प्रयास करना बंद करता है, घबराहट का स्तर वापस से बढ़ने लगता है, और इस बार बढ़ने वाला घबराहट का स्तर एक इंसान को और भी अधिक बेचैन कर देता है, क्योंकि उसने घबराहट ना होने का स्वाद चख लिया है, उसने शांति का स्वाद चख लिया है। अब जरा से भी होने वाली घबराहट, जरा से भी होने वाली बेचैनी एक इंसान को बहुत अधिक डिस्टर्ब करके रख देती है। तो अगर यह स्थिति दोस्तों आपके साथ बन रही है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको लगातार प्रयास जारी रखने हैं। अगर घबराहट का स्तर कम हो भी जाता है तब भी आपको घबराहट से बाहर निकलने के प्रयास जारी रखने हैं। जब आप बहुत लंबे समय तक अपने प्रयास जारी रखोगे तो आप पाओगे समय बीतने के साथ घबराहट को नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और लगातार किए जाने वाले प्रयासों से इस बात की भी संभावना बनती है दोस्तों कि आपका व्यक्तित्व पहले से कहीं बेहतर हो जाए, आप विपरीत परिस्थितियों को पहले से कहीं बेहतर ढंग से मैनेज करना सीख पाएँ, आप तनावपूर्ण स्थितियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन करना सीख पाएँ। क्यों? उत्तर बिल्कुल साफ है कि आप लगातार प्रयास जारी रख रहे हैं, आप लगातार एफर्ट डालते चले जा रहे हैं। तो प्रयास मत छोड़िए दोस्तों। अगर घबराहट का स्तर कम होता भी है तब भी आप लगातार अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। धीमे धीमे करके आप पाएंगे आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन होते चले जाएंगे।
और अगर आप पाते हैं कि आपके प्रयासों के बावजूद भी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।